हाँ। ठीक है। तो बफर कैशन में क्या रहता है, जो भी यूजर कोई डेटा रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से, तो ओरेकल उसको डिस्क से उठाता है, बफर में रखता है, फिर बफर से यूजर को वो रिजल्ट आउटपुट देता है। उसी तरीके से अगर किसी यूजर को डेटा मॉडिफाई करना है, जैसे अपडेट चलाना है, डिलीट चलाना है, कोई नया रिकॉर्ड भी इंसर्ट करना है, तो वो भी पहले बफर में ही होता है। डायरेक्टली डिस्क के साथ यूजर का कम्युनिकेशन कभी नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्क हमेशा स्लो काम करेगा, इतना भी फास्ट डिस्क हो, और मेमोरी हमेशा फास्ट काम करता है। तो फिजिकल आईओ को कम करने के लिए बफर हेल्प करता है। ठीक है, फिजिकल आईओ किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्ट डिस्क के साथ आदान प्रदान, उसको फिजिकल आईओ बोलते हैं। और लॉजिकल आईओ उसको बोलते हैं जहां पर डेटा का लेन देन बफर के साथ हो। ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया हम बफर को एलोकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा लॉजिकल आईओ होगा हार्ड डेटाबेस में, और कम फिजिकल आईओ होगा। तो किसी डेटाबेस में अगर लॉजिकल आईओ ज्यादा है, फिजिकल आईओ कम है, तो वो डेटाबेस का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। ठीक है। फिर लॉग बफर कैसे है? इसमें क्या होता है, डेटाबेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेलेक्ट छोड़ के है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी डेटा मॉडिफाई हो रहा है, उसका हर चीज का हिसाब किताब लॉग बफर के पास है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल ओरेकल इंस्टेंस रिकवरी में करता है। ठीक है। और चूंकि ये भी एक मेमोरी का एरिया है, तो ये इसका साइज सीमित होगा, बट ट्रांजेक्शन तो अनगिनत हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन थोड़ी है कि इतना ही होगा। तो सब वही खाता हुआ तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और चूंकि हम लोग जैसा कल देखे थे कि लॉग बफर एक सर्कुलर बफर है, वो खुद को ही रीयूज करता रहता है बार बार। दैट मीन्स वो जो भी लिखा है अपने अंदर, उसको ओवरराइट करने के पहले उसको कहीं ना कहीं तो फ्लश करना होगा, किसी और फाइल में लिखना होगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, डिस्क में रीडू लॉग फाइल्स है। तो लॉग बफर ओवरराइट होने के पहले अपना सारा कंटेंट उस फाइल में लिख देता है। और कौन सा प्रोसेस है जो ये करने में हेल्प करता है? LGWR बैकग्राउंड प्रोसेस, यानी लॉग राइटर प्रोसेस होता है। वो लॉग बफर का डेटा को डिस्क में पड़ा हुआ रीडू लॉग फाइल में लिख देता है, तब जाके फिर वो दोबारा से इस्तेमाल होता है लॉग बफर। फिर वही सेम प्रोसेस चलते रहता है अनगिनत टाइम तक। ठीक है। यह हम ये चाह रहे थे लॉग ना, बफर। जैसे हाँ। हेलो, जैसे ये चीज हाँ। आप जो बोल रहे हैं ना, एक बार जो स्ट्रक्चर बनाए थे ना उसमें मतलब लाइन करके दिखा देते, जैसे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाए तो पहले क्या हुआ, क्या प्रोसेस किसके हम्म। पास गया, फिर वहां से कैसे हो, ऐसे हम विजुअली एक बार दिखा देते तो सबका दिमाग में बैठ जाता। मेरे पास ना, पता नहीं कल वाला एक्सेल सेव किए भी कि नहीं। सेव नहीं किए। बनाए तो थे, डाउट जा रहा है। हम लोग का पुराना लैपटॉप वाला मेरा क्लास बंद का हो गया वीडियो था। था ना, हम लोग का पुराना वाला क्लास का वीडियो था ना, उसमें जो वर्ड फाइल में बनाए थे या पेंट में, वो होगा उसमें से आप ले सकते हैं। 1 मिनट देखते हैं। डे 1 या 2 में दिखिएगा। इसी एक एक्सेल में बनाए थे। ठीक है। कुछ ऐसा बनाए थे हम लोग। हाँ जैसे यही यहाँ पे सीन। रीड ब्लॉक बफर कैसे है। ठीक है। तो इसका जो भी कंटेंट होता है, ये LGWR प्रोसेस जो है ऑनलाइन रीड लॉग फाइल्स में लिख देता है। ठीक है। और ये डिस्क में होता है, सर्वर का डिस्क में होता है। उसी तरीके से जो डेटा बफर कैसे का कंटेंट है, ये जो DB राइटर प्रोसेस है, ये डेटा फाइल्स में लिखता है। ठीक है। इधर हम स्टोरेज आर्किटेक्चर दिखाने का उसमें कोशिश किए थे, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे स्टोरेज आर्किटेक्चर में। ठीक है। और हम लोग कल क्या देखे थे, कुछ कुछ मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस। होता तो बहुत सारा है, लेकिन उनमें से कुछ होता है जो मैंडेटरी होता है। बोलने का मतलब, अगर डेटाबेस चल रहा है तो उस सर्वर में वो प्रोसेस चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए आप लोग नोटिस कीजिए,
हम जब भी डेटाबेस में लॉगिन कर रहे थे तो हम PS-EF ग्रेप पीमोन कर रहे थे। हम पीमोन प्रोसेस चेक कर रहे थे। ठीक है। क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि अगर मेरे सर्वर में डेटाबेस का इंस्टेंस चल रहा है तो वो प्रोसेस जरूर दिखेगा, और अगर नहीं चल रहा है तो नहीं दिखेगा। जैसे देखते हैं, नहीं दिख रहा है। ऐसा ही एक और प्रोसेस है आर्काइवर का, ARC करके, ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो हम हर बार पीमोन से ही चेक कर रहे थे। आज ना एक बार डेटाबेस स्टार्ट करके ना आर्क से चेक करेंगे, देखते हैं दिखता है कि नहीं। और हम क्यों पीमोन ही देख रहे थे उसका आंसर क्यों इससे मिलेगा। भैया आर्काइवर तो ऑन नहीं किए हैं हम लोग। यही चीज दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, दोबारा से चेक करते हैं। पहले आर्क से चेक करते हैं क्योंकि आर्क भी एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। करेक्ट। तो अगर मेरा डेटाबेस चल रहा है तो ये चलना चाहिए। नहीं, अगर नहीं आर्काइव मोड में दिखा। नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन भाई पीमोन दिखा तो क्या समझ में आया? आर्क मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है ना? लेकिन पीमोन है। करेक्ट। चलो देख लेते हैं, एक डुप्लीकेट सेशन लेते हैं। समझ में आया क्यों पीमोन से ही चेक करते हैं फिर? क्योंकि हमको श्योर रहना है कि हाँ DB अगर चल रहा होगा तो उसका प्रोसेस होगा। अब जैसे मेरा DB आर्काइव मोड में नहीं है तो आर्क प्रोसेस नहीं दिख रहा है। तो वैसे में तो फिर मेरा, तो ये वो कमांड किसी काम का है नहीं, मतलब भरोसेमंद नहीं है। बोले कि मतलब है, हम इंश्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। हम क्या किए, इसका प्रोसेस को किल कर दिए, P1 को। अगर मैंडेटरी है तो मेरा DB क्रैश कर जाएगा। किल कर दिए। कोई क्वेरी चलाते हैं। कल एक बनाए थे ना, DBN। ठीक। अभी तक तो DB चल रहा है। सही है। DB चल रहा है। देखते हैं P1 है कि गया। P1 जा चुका है। मतलब मेरा ये भी error आ ही जाना चाहिए। आ गया। ठीक है। क्या हुआ? P1 किल करने से मेरा डेटाबेस क्रैश कर गया। ठीक है। वही अगर हम डेटाबेस का अगर हम अलर्ट लॉग देखेंगे तो मेरे को वहां भी सेम वही चीज दिखेगा। इसमें नहीं बना हुआ अलर्ट लॉग वाला। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये मालूम चला। इसीलिए ये मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि अगर ये चल रहा होगा तभी मेरा DB इंस्टेंस चल रहा होगा, है ना? अगर ये नहीं चल रहा होगा तो मेरा DB भी नहीं चल रहा होगा। इसलिए लॉगिन करते समय पीमोन, एसमोन, CKPT ये सब हम ग्रेप करते हैं देखने के लिए कि डेटाबेस चल रहा है कि नहीं। ना कि ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस। ठीक। अब इतना देर में आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे हम बार बार DB इंस्टेंस बोलते हैं, है ना? DB हमने ये बोलते हैं कि DB चल रहा है। बहुत बार DB इंस्टेंस ही बोलते हैं। तो DB इंस्टेंस और DB क्या दोनों अलग अलग चीज है? हाँ, दोनों अलग अलग चीज है। डेटाबेस इंस्टेंस एक इंजन है जो सर्वर में चलता है, और जो डेटाबेस का डेटा फाइल से कंटेंट पढ़ के ला के देता है। या हम जो भी कमांड चला रहे हैं, डेटाबेस इंजन बीच में है, मेरा और डेटाबेस के बीच में। हम जो भी देते हैं कमांड पूरी, वो डेटाबेस इंस्टेंस के पास जाता है। वो फाइल से पढ़ना लेना जो करना होता है वो करता है। और डेटाबेस किसको बोलते हैं? जो एक्चुअल मेरा डेटा फाइल के अंदर कंटेंट है ना? यानी डेटाबेस एक्चुअल में एक फिजिकल चीज है जो सर्वर में कहीं स्टोर है, बट उसको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते।
उसके लिए बीच में एक माध्यम चाहिए, वही मेरा डीबी इंस्टेंस। तो डीबी इंस्टेंस इससे मिलकर बना है, ओरेकल का मेमोरी आर्किटेक्चर और उसका बैकग्राउंड प्रोसेस, ये दोनों से मिलकर डीबी इंस्टेंस बनता है। ठीक है। और जितना भी फिजिकल फाइल है, इन सब से मिलकर डेटाबेस बनता है। करेक्ट। तो इसीलिए बताइए, क्या एक डेटाबेस के लिए दो इंस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है? नहीं। कर सकते हैं। नहीं। एक डेटाबेस के लिए दो इंस्टेंस हो सकता है, बाकायदा दो सर्वर होना चाहिए। सर्वर दो होना चाहिए। हाँ हाँ। लेकिन बताइए, एक इंस्टेंस से दो डेटाबेस चल सकता है? नहीं। नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है, एक इंस्टेंस से एक ही डेटाबेस चल सकता है ना। एक एक जो मेमोरी के अंदर जो कंपोनेंट होगा, वो एक टाइम में एक ही डेटाबेस से बात कर सकता है। ठीक है, उसके लिए डेडिकेटेड होता है। अगर दूसरा हमको क्रिएट करना है, तो उसके लिए दूसरा डेटाबेस हमको सर्वर में बनाना होगा। तो उसका अलग अलग मेमोरी, उसका अलग से अपना डिफाइन होगा। जैसे जो नहीं, एक बार बात कर रहे थे कि डीबी लिंक बना रहे थे, दो डेटाबेस चाहिए, हम बोले थे कि डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना। तो अगर एक दूसरा हाँ डेटाबेस भैया। क्रिएट करेंगे ना सर्वर में, तो उसका अपना अलग एसजीए होगा। इस डेटाबेस का तो एसजीए अपना है ही, उसका अपना अलग एसजीए पीजीए साइड में अलग से होगा। है ना, दोनों सेपरेट होगा। ठीक है। पीजीए के बारे में क्या पढ़े? पीजीए प्राइवेट एरिया होता है, जिसमें सेशन स्पेसिफिक डेटा होता है। जो भी यूजर लॉगिन करता है, हर यूजर का डेटा अपना प्राइवेट होता है, उसका लॉगिन इंफॉर्मेशन, क्या चलाया। ठीक है, जो भी क्वेरी चला, उसका क्या स्टेट है ना। क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो उसका जो बाइंड वेरिएबल का डेटा होता है। ठीक है, क्या प्लान था उसका क्वेरी का, है ना। ये सारा डिटेल उसी में होता है। उसका कर्सर एरिया होता है। कर्सर एरिया पे कल फोकस किए थे हम लोग कि कर्सर क्या होता है। एक सेशन के अंदर जितना भी डिस्टिंक्ट क्वेरी फायर हुआ है, उसको कर्सर बोलते हैं। अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्सर बोलते हैं। उसका भी एक लिमिट होता है, जो डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट 300 होता है। बहुत सा जगह में उसको बढ़ा के रखा जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन चलता है। ठीक है। भैया एक चीज बताइए कि उसके हमको कैसे पता चलेगा एक सर्वर पे कितना डेटाबेस चल रहा है, इंस्टेंस से हम देख सकते हैं? कितना डेटाबेस है, वो तो पता चलेगा हाँ। कि कितना इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें और भी डेटाबेस होगा, बट वो डाउन हम्म, करके रखा गया चल होगा। नहीं रहा होगा। हाँ। हाँ, तो वो हम ना श्योर शॉट हम लोग पता नहीं कर सकते। उसके हम्म। लिए एक फाइल होता है सर्वर में, /etc/ओरा टैब नाम का एक फाइल होता है। अगर जितना भी डेटाबेस क्रिएट किया गया होगा इस डेटाबेस में, इस सर्वर में, उसका एंट्री यहाँ पे मिलता है। अगर सर्वर को सही से रेडी किया गया है तो मेरा यहाँ दिख रहा है एक ही डेटाबेस है, जिसका नाम है डीबी प्रोड 1, और ये इसका ओरेकल होम है। बट जैसा कि हम बोले, हम श्योर शॉट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइल का एंट्री है ना, ये बनाना पड़ता है। तो जो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अगर एंट्री बनाया होगा, तो यहाँ दिख रहा है। कोई कोई नहीं भी बनाता है। ठीक है। ग्राफिकल वे से तो अगर हम डीबी क्रिएट इंस्टेंस से करते हैं बस ना, यही तो पता इंस्टेंस से बस यही पता चलेगा कि कौन कौन सा डीबी सर्वर पे अभी चल रहा है। करेंटली चल रहा है, करेक्ट। हाँ। लेकिन जो उसे ये बंद है नहीं वो बोल नहीं सकते पता कि चलेगा। हाँ इसमें डीबी प्रोड 1 दिख रहा है, जो बंद है वो नहीं पता चलेगा। उसके लिए दूसरा हम्म। तरीका है, चेक करो डेटाबेस में कितना ओरेकल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वाला ओरेकल होम है। इस पाथ में अगर हम जाएंगे, इसमें एक और होता है, डीबीएस नाम का पाथ होता है, फोल्डर। इस पे गए, यहाँ ढूंढेंगे कितना डॉट ओरा फाइल है। तो दिख रहा है एसपी फाइल एक ही है। मतलब इस एक ओरेकल होम से एक ही डेटाबेस चलता है। जितना डेटाबेस होगा, उतना उसका पैरामीटर फाइल होगा। है ये ना। तो इस एक ओरेकल ये होम है। में एक ही डेटाबेस चलता है। हाँ, ये कैसे मतलब एक ओरेकल होम में हम दो तीन डेटाबेस बनाएंगे कैसे? बन जाएगा। जैसे डेटाबेस के लिए करना क्या था, डीबीसीए चलाना रहता है। सिंपल।
अगर इसी में एक डीबी प्रोड वन नाम का डेटाबेस पहले से है, हम एक दूसरा भी बना सकते हैं जो इसी, देखो होम में क्या है, होम में सॉफ्टवेयर है, अच्छा। कुछ ऐसा समझो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक बार इंस्टॉल कर लिए ना, अब उससे तो हम कितना भी एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ वैसा ही है, तुम्हारा जो ओरेकल होम है ये जस्ट ओरेकल का सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल हुआ है। ठीक, अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से तुम कितना भी तुम डेटाबेस क्रिएट कर सकता है इस सर्वर पे, अगर तुम्हारा सर्वर का कैपेबिलिटी है उतना डेटाबेस को चला पाने का तो। ज्यादातर जगह नहीं दिखता है, ज्यादातर जगह में एक सर्वर में एक ही डीबी मिलेगा, बट कोई कोई टेस्ट सेटअप जो होता है, यूएटी इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर बहुत कम कम रिसोर्स दिया जाता है सर्वर को, 2 जीबी मेमोरी, वहां पर अगर सर्वर में 100 जीबी मेमोरी है तो वहाँ पे 10-12 डीबी भी तुमको चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो और सब टेस्ट सर्वर और है। मतलब जैसे जैसे हम अगर ग्रेप की ऑन करेंगे तो सबका प्रोसेस आना चाहिए फिर, जो जो चल रहा सबका दिखेगा, करेक्ट, सबका दिखेगा। है। और डीबी लिंक के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही डेटाबेस दो में होना चाहिए, वो तो हम दो अलग अलग इसका भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ, डीबी लिंक का मतलब सिंपल, दो अलग अलग डेटाबेस। अब दो अलग अलग डेटाबेस सेम सर्वर में हो, अलग अलग सर्वर में हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सेम सर्वर में है तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, अलग अलग सर्वर में है तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम देखना पड़ता है। ठीक है भी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, बैकग्राउंड प्रोसेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में क्या देखे थे हम लोग, होता बहुत सारा है, बैकग्राउंड प्रोसेस भी है करीबन 10-12 के आसपास है। उसमें भी कुछ कुछ ही है जो याद रहता है तो बहुत सारा, इसमें एसमॉन, पीमॉन, सीकेपीटी, एलजीडब्ल्यूआर, डीबीडब्ल्यूआर, यहाँ हम आर्काइवर प्रोसेस भी लिखे हैं। ठीक है, बट ये मैंडेटरी ये नहीं है, है ना। मैंडेटरी ये सीकेपीटी, पीमॉन, एसमॉन, एलजीडब्ल्यूआर और डीबीडब्ल्यूआर, जिसमें एसमॉन क्या करता है, इंस्टेंस रिकवरी में हेल्प करता है, और अनयूज्ड टेम्प सेगमेंट को फ्री करता है। टेम्प सेगमेंट क्या होता है, हम लोग जब भी कोई क्वेरी चलाते हैं ना, तो याद है हम लोग जो ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़े थे, नाम को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए, तो डेटा फाइल में डेटा ऑर्डर में तो सेव है नहीं किसी टेबल में, तो उसको ऑरेकल कैसे ऑर्डर वाइज में प्रिंट करता है, एक परफेक्ट ऑर्डर में, उसको एक टेम्पररी जगह में वो डेटा को पहले लाता है, फिर वहां से एक ऑर्डर में स्क्रीन में प्रिंट करता है, तो उसके लिए टेम्प स्टोरेज एरिया यूज होता है। तो कोई सेशन लॉगिन किया, काम किया, टेम्प एरिया यूज किया, जब वो एग्जिट करेगा, ओरेकल का एसमोन का काम है कि वो टेम्प एरिया को क्लीन करे, तब ना बाकी यूजर आके दोबारा से उस टेम्प को यूज कर पाएगा। तो ये काम। दूसरा एसमोन क्या करता है, इंस्टेंस रिकवरी करता है। इंस्टेंस रिकवरी का क्या बताए थे कि अगर डीबी चलते चलते क्रैश कर जाए, किसी वजह से सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, पावर चला जाए, तो वैसे केस में बहुत सा ट्रांजेक्शन होगा जो बफर कैशे में ही पड़ा हुआ होगा, यूजर कमिट कर दिया होगा लेकिन यहीं पड़ा हुआ होगा। ठीक, बहुत सा ट्रांजेक्शन ऐसा होगा जो लॉग्ड एलजीडब्ल्यूआर में पड़ा हुआ होगा, ठीक है, जो डेटा फाइल में भी लिखाया नहीं होगा। ठीक है, वैसा वैसा, तो उस केस में क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है ना, डेटा करप्शन हो सकता है। तो ओरेकल इंस्टेंस जब दोबारा स्टार्ट होगा, तो जब तक तुम्हारा सारा डेटा फाइल सिंक में ना रहे, तब तक ओरेकल का डीबी ओपन नहीं होता है, मतलब उसमें वो पढ़ने लायक वो नहीं रहता है, मतलब कोई और उसको पढ़ के डेटा फिर रीड नहीं कर सकता। पहले उसको कंसिस्टेंट करना होगा। कंसिस्टेंट वो स्टेट होता है जिसमें ओरेकल का जितना डेटा फाइल है सारे का हेडर एक सेम लेवल पे आ जाए। ठीक है, उसी को कंसिस्टेंट स्टेट बोलते हैं, उसके लिए रिकवरी लगता है। ठीक है, तो जैसा हम बोले थे कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है किसी भी तरीके का, उसका सारा बही खाता रीड लॉग बफर में होता है, और उसका डेटा बहुत जल्दी जल्दी एलजीडब्ल्यूआर लॉग फाइल में लिखता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑरेकल जब स्टार्ट होगा वो सबसे पहले चेक करेगा
ऑनलाइन रीड लॉग फाइल को कि कितना ट्रांजेक्शन इंस्टेंस क्रैश होते समय ट्रांजेक्शन सबका क्या स्थिति था। कोई ट्रांजेक्शन अगर कमिट हो गया था तब वो उन ट्रांजेक्शन्स को डीबीडब्ल्यूआर से बोल के डेटा फाइल्स में राइट करवा देगा, और अगर कोई ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुआ था तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा या रोल बैक कर देगा।